हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई ग्लोबल फार्मेसी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ह्यूमन सेल। सेल क्या होता है हमारी बॉडी में, जिसको सेल को कोशिका भी कहा जाता है हिंदी में। तो व्हाट इज द सेल, सेल क्या होता है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले स्टडी ऑफ सेल इज द कॉल्ड साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में जो स्टडी किया जाता है सेल का, उसे साइटोलॉजी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेल का डिस्कवर किन्होंने किया था या इन्वेंशन किन्होंने किया था। सेल का इन्वेंशन रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 ईस्वी में। इन्होंने डेड मरे हुए सेल का माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा था फर्स्ट टाइम। उसके बाद जीवित सेल का डिस्कवरी किया था एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने। उन्होंने उसके बाद उसका स्ट्रक्चर देखा था। सबसे पहले हम बात करते हैं सेल। सेल इज द माइन्यूट जेली लाइक मास ऑफ द प्रोटोप्लाज्म कंटेनिंग अ न्यूक्लियस हेल्ड टुगेदर बाय अ सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन के द्वारा बना होता है। जैसे प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म मीन्स होता है कलरलेस। अभी ये हमारा कोई एक सामान है, जैसे थैली होता है या एक झोला समझ लीजिए, उसमें हम गए मार्केट से कुछ सामान लेने, तो उसमें सब सामान थोड़े 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 पैकेट में लेकर सब इकट्ठा कर लेते हैं। उसी तरीके से हमारा एक सेल होता है। तो सेल में सारी चीजें पाई जाती है। जैसे हमारा होता है साइटोप्लाज्म, सेंट्रोसोम, न्यूक्लियस, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड माइटोकॉन्ड्रिया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, राइबोसोम्स, गाल्जी बॉडीज, सेंट्रोसोम्स एंड लाइसोसोम, सेल मेम्ब्रेन, वैक्यूल्स। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारा सेल, सबसे बड़ा सेल कहाँ का होता है। सबसे बड़ा सेल अगर बात करें तो सबसे बड़ा होता है ऑस्ट्रिच में पाया जाता है, शुतुरमुर्ग में। जैसे कि आप लोगों को पता है शुतुरमुर्ग का जो अंडे होते हैं उसमें जो सेल होते हैं वो सबसे बड़ा होता है। बट अगर हम बात करें ह्यूमन में, तो ह्यूमन में सबसे छोटा सेल होता है स्पर्म और बड़ा सेल होता है हमारा एग्स, ओवरीज, जो वहाँ से प्रोड्यूस होता है वो सेल। तभी तो स्पर्म उसमें फर्टिलाइज होता है, क्योंकि वो बड़ा होता है स्पर्म से, और वो फीमेल में पाया जाता है, स्पर्म मेल में पाया जाता है। और फर्टिलाइजेशन के समय वो उसी में पेनिट्रेट करता है। ओवरीज में जो एग्स प्रोड्यूस होते हैं वो एग्स में ही इंटर करता है। इसीलिए ह्यूमन्स की अगर हम बात करें तो फीमेल में सबसे बड़ा पाया जाता है एग्स में। अगर हम बात करें सेल क्या होता है, एक छोटे छोटे जो हमारे पार्ट्स से मिलकर बने होते हैं एक सेल, और सेल एक ब्लॉक के रूप में इकट्ठा होकर बनाते हैं हमारे छोटे छोटे यहाँ पर टिश्यू बनाने के बाद ये हमारा बनाते हैं ऑर्गन। जैसे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, एक्सक्रीटरी, रेस्पिरेटरी, स्केलेटन या डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये सारे हमारे क्या हैं, ये ऑर्गन हैं। बोन्स भी क्या है, हमारे ऑर्गन्स है। और ये पूरे ऑर्गन्स मिला के फिर एक बॉडी बनाते हैं। जैसे अगर हम बात करें, अगर पत्थर और ईंट ले लें तो उनसे अगर दीवार जोड़ा जाए, दीवार जोड़ने के बाद क्या होगा, वहाँ पर दीवार जोड़ने के बाद उसकी एक छत हो जाती है। छत होने के बाद एक हमारा क्या बन जाता है, कमरा बन जाता है। तो इसी तरीके से हमारी बॉडी है। अब बॉडी ये डायरेक्ट तो बनी नहीं, छोटे छोटे सेल, सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन बना, ऑर्गन से बनता है फिर हमारा होल बॉडी। ये तो हमारा ये बॉडी बनने के बाद हमारा इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारा बना सेल, सेल के बाद टिश्यू, टिश्यू के बाद ऑर्गन, ऑर्गन के बाद बॉडी। अगर इसको समझा जाए हिंदी के तरीके में तो सबसे पहले पत्थर ईंट, फिर दीवार बन गई, दीवार से हमारा कमरा बना, कमरा से हमारा घर बन गया। सेम ये बहुत इजी तरीके से आप समझ सकते हैं, बहुत इसमें हार्ड नहीं है। और अगर और हम सेल के बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा सेल हमारा ग्रोथ होता है लीवर में। इसीलिए जब भी अगर डैमेज भी होता है, अगर हमारे सबसे ज़्यादा तो लीवर से भी डैमेज भी होता है ज़्यादा। अगर लीवर को काट के अगर रख दिया जाए कहीं पर, जब हमारा कोई कल्चर तैयार किया जाता है तो वहीं पर उसी पर टेस्ट किया जाता है और लीवर वहाँ ऑटोमेटिक वो ग्रोथ कर जाता है, और फिर उसी दवा से उसको ट्रीट किया जाता है कि ये कितना वर्क कर रही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेल। सेल क्या होता है, सेल इज अ माइन्यूट जेली लाइक मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म। जैसे कि आप पहले ही बता चुके हैं, यहाँ पर ये प्रोटोप्लाज्म से बना होता है, ये कलरलेस होता है। जैसे ये पूरा हमारा एक हो गया, ये प्रोटोप्लाज्म में बीच बीच में इसके पूरे ये भरे हुए हैं।
और उसके बाद हम बात करते हैं मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन होता है इसके साइड में, और मेड ऑफ प्रोटीन्स, ये प्रोटीन से बने होते हैं। ये बेसिक अगर देखा जाए तो ये बेसिक ब्लॉक्स ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स है, एंड इट कंपोज्ड ऑफ द ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। हमारी जो एक बॉडी बनी है ये 60 से 90 में, लगभग 60 से 90 ट्रिलियंस इसमें सेल्स लगे हैं, कोशिका से ये बना हुआ है। दो चार नहीं, ट्रिलियन की बात करें, 60 से 90 ट्रिलियन। एंड फिर आता है हमारा सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल एंड फंक्शन इट प्रोटेक्ट द सेल। ये सेल को हमारे बचाता है, हमको प्रोटेक्ट करता है। अभी अगर आप देखें तो ये सेल मेम्ब्रेन हो गया हमारे साथ, ये पूरे अभी ये यहाँ से हमारे जो ये आउटर लेयर होती है ये उसको बचाता है, उसको सेव करता है, जिसको आप बोल सकते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किया था अल्टमैन ने 1890 में। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। ये सबसे ज़्यादा इसमें ताकत होती है। अगर जैसे यहाँ पर हम अगर दौड़ रहे हैं तो सबसे ज़्यादा ताकत कहाँ में ज़रूरत है? पैरों में। तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया जो और जगह बॉडी में जहाँ ज़रूरत नहीं है तो वो वहाँ से भेजता है, जाओ वहाँ पर बहुत ज़्यादा काम है, जल्दी जाओ तुम वहाँ पर। तो वो उनको पुश करता रहता है, जाओ वहाँ पर। अगर जैसे हम बात कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा क्या हमारी जुबान चल रही है, जीभ चल रही है, इसीलिए कहते हैं ज़्यादा हम बात कर रहे हैं, हम थक गए यार बहुत देर से। तो उसमें समझ में आता है कि यहाँ पर हमको एनर्जी ज़्यादा लॉस हो रही है। अगर लॉस हो रही तो हम हमारे जो और जगह होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, वो वहाँ से हमको भेजता रहता है एनर्जी, और हम बात करते रहते हैं। इसीलिए ये इसे पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, बिजली घर। अब आप पता ही कर सकते हैं कि बिजली घर का मतलब क्या हुआ, पावर हाउस ऑफ सेल। तो मतलब वहाँ बहुत सारे इकट्ठा हो जाती हैं। इसी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया हमारा ये काम करता है, और ये कनेक्ट रहता है कैटाबॉलिक और रेस्पिरेटरी प्रोसेस ऑफ द सेल बॉडी। ये सेल बॉडी से हमारा कनेक्ट रहता है। फिर हम बात करते हैं गाल्जी ऑपरेटस। अगर गाल्जी ऑपरेटस की बात करें तो इसका इन्वेंशन किया था कैमिलो गाल्जी। इन्हीं के नाम पर ये गाल्जी ऑपरेटस रख दिया था। ये जितने भी साइंटिस्ट है ये लोग बहुत चालाक थे। ये अगर किसी चीज़ का इन्वेंशन करते थे तो अपना नाम उसमें जरूर ऐड कर देते थे। कभी भी कोई भी देखिए आप, जब भी जितने भी साइंटिस्ट हैं मोस्टली वो अपना नाम उसमें ऐड कर देते हैं। अब जब तक आप पढ़ते रहोगे उनका नाम भी उनके साथ उनको पढ़ना ही पड़ता है। तो इसीलिए इन्होंने उसका नाम ही रख दिया गाल्जी ऑपरेटस। अब ये कैमिलो गाल्जी था तो इन्होंने गाल्जी अपना सरनेम रख दिया उसके साथ साथ, और उसी के साथ ही हम पढ़ने लगे। अब इसका मेन काम होता है इट इज अ कैनाल लाइक स्ट्रक्चर। ये कैनाल की तरह एक स्ट्रक्चर होता है। और जैसे अगर हम ये माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, ये स्मॉल रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे आपने ट्यूबलाइट देखा होगा, या हम कह सकते हैं जैसे चप्पल अगर आप देखें तो उस शेप का होता है। एक्चुअली में अगर इसका स्ट्रक्चर आप देखेंगे, ये रॉड एक लंबा होता है, बट ये चप्पल के लाइक ये स्ट्रक्चर इसका बना हुआ होता है, आप कह सकते हैं। और ये न्यूक्लियस एंड इन्वॉल्व इन द सेक्रेटरी एक्टिविटी ऑफ द सेल, और ये सेल में एक्टिविटी रहता है। ठीक है, हम इसके आगे का फिर बात करते हैं। फिर आता है हमारा इसमें अगर लॉन्गेस्ट सेल की बात करें तो सबसे लॉन्गेस्ट सेल क्या होती है हमारे ब्रेन में, न्यूरॉन में। ये सबसे बड़ी हमारी सेल होती है। अगर हम बात करें ये सेल क्या होता है, अगर हमारी बॉडी में जैसे कहीं भी चोट लग जाती है, कुछ भी हो जाता है, घाव लग जाता है, अगर यहाँ पर मारे या पीटे, तो वहाँ के क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। डेड हो जाते हैं तो वहाँ से वो खत्म हो जाता है। और जो दूसरे जगह हमारे सेल होते हैं वो एक से वहाँ पुश करता है, जाओ तुम वहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर, तो वहाँ से पुश करता है। यहाँ आने के बाद वो 1 से 2 हो जाती है, और इसी तरीके से सेल हमारा बढ़ता रहता है जहाँ ज़रूरत पड़ती रहती है। अब हम बात करने वाले हैं साइटोप्लाज्म एंड सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या होता है? इट इज अ माइन्यूट डेंस पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। यह साइटोप्लाज्म का एक छोटा पार्ट है, और इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जब भी सेल का डिवीजन होता है तो उसी में इसका बहुत आम रोल होता है। अभी सब कहते हैं कि सेल हमारा ये डिवीजन हो गया, एक सेल से 2 सेल होता है, उसी से बढ़ते जाता है। जब भी उसको ज़रूरत होती है ऑटोमेटिक वो डिवीजन ले लेता है। तो ये आपको पाया जाता है सेंट्रोसोम। हमारा सेंट्रोसोम होता है हमारा ये न्यूक्लियस के पास में। कहाँ होता है हमारा ये? न्यूक्लियस के पास में। फिर हम बात करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन।
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आउटर लेयर ऑफ द न्यूक्लियस सेपरेटेड द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल फ्रॉम इनर न्यूक्लियस। जो इसके न्यूक्लियस होता है उसके इनसाइड का जो हमारा होता है वो साइटोप्लाज्म, वो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होता है, उसी को कहते हैं। ये सेपरेट होता है, जैसे इस एरिया में पाया जाता है हमारा न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। फिर हम बात करते हैं क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्या होता है? क्रोमेटिन होता है क्रोमोसोम्स। इट इज मेड अप ऑफ द प्रोटीन। ये हमारा प्रोटीन से बना होता है और हमारी बॉडी में 23 पेयर्स पाए जाते हैं। कितने? 23 पेयर्स क्रोमेटिन। एंड उसके बाद आता है हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म होता है सेम एज द साइटोप्लाज्म। क्या होता है हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म? सेम एज द सेल साइटोप्लाज्म ओनली। इट इज प्रेजेंट इन साइड ऑफ द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के साइड में प्रेजेंट होता है। अब ये हमारा जो न्यूक्लियस है ये हमारा सबको कंट्रोल करता है, जितने यहाँ पर सारे हिस्सा है। अगर इनको कंट्रोल अगर कोई काम ही नहीं करेगा, जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गाल्जी बॉडी हो गया, ये यहाँ पर आपका है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे जो हमारे ये पार्ट्स है ये कोई काम ही नहीं करेगा। तो इनको कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इनको कंट्रोल करके रखता है। अब हम बात करने वाले हैं न्यूक्लियस की। The nucleus consists of the nucleus consists of more compact mass of the protoplasm। ये कॉम्पैक्ट मतलब बहुत जटिल ये प्रोटोप्लाज्म से बना होता है, प्रोटोप्लाज्म। एंड सेपरेट फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय द न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। ये सेपरेट होता है साइटोप्लाज्म से और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, जैसा कि आपने यहाँ पर देख चुके हैं। लाइसोसोम। अब हम बात करेंगे लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम क्या होता है? लाइसोसोम्स आर वन टाइप ऑफ द सेक्रेटरी रेसिकल्स फॉर्म्ड बाय द गाल्जी ऑपरेटस। ये गाल्जी ऑपरेटस के द्वारा पैदा होता है, एक तरीके से फॉर्म होता है। अगर लाइसोसोम की बात करें, इसे सुसाइड बैग भी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जैसे ये कहीं भी अगर अपने सेल में, बॉडी में ये ब्लास्ट होता है तो वहीं ये डेड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। जैसे इतने सारे हमारे बॉडी के अंदर जो सेल के अंदर पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, न्यूक्लिक एसिड, जो सारी चीज़ें होती हैं, अगर वो काम नहीं करते रहते हैं और सभी बोलते हैं कि हम नहीं करेंगे, तो ये ऑटोमेटिक वहीं ब्लास्ट हो जाता है और वहाँ पर सारे लोग क्या ना डेड हो जाते हैं। इसीलिए इसको बोला जाता है सुसाइड बैग। ये अपना सुसाइड कर लेता है वहाँ पर और वो लोग फिर अपना काम करने लगते हैं। हमारी बॉडी में अगर कहीं भी सेल जो डेड हो जाता है, जो ख़त्म हो जाती है, वहाँ पर डिवीज़न होता है सेल का। अगर ये हमारी बॉडी में अगर जहाँ भी पड़े हुए रहते हैं, अगर वहाँ बॉडी में पड़े ही रहे तो सड़न पैदा हो जाएगा कहाँ वो? तो यही लाइसोसोम क्या करते हैं? छिड़क देता है, भस्म की तरह ऐसे छिड़क देगा, यहाँ छिड़क दिया, वहाँ छिड़क दिया, तो वो वहीं पर क्या हो जाता है? गला देता है। गलाने के बाद वहीं पर वो सूख के ख़त्म हो जाते हैं। अगर लाइसोसोम न रहे तो कैसे हमारी बॉडी में ये जो सेल डेड हो जाते हैं वो कैसे ख़त्म हो? किसी ने मार दिया तुमको, कभी किसी ने चोट पहुंचा देता है, तो वहाँ के जो हमारे सेल होते हैं डैमेज हो जाते हैं और डैमेज होके वो डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं। अगर बॉडी में कहीं भी मर गया तो वो जाएगा कहाँ? तो यही लाइसोसोम उसको गला देता है, भस्म कर देता है, आप ये कर सकते हैं। और अगर हम आरबीसी की बात करें कि आरबीसी में लाइसोसोम्स नहीं पाया जाता और आरबीसी की लाइफ होती है 120 दिन। तो जब वो डेड हो गया तो कहाँ जाता है? कहाँ जाता है वो सीधा वहाँ से ट्रांसपोर्ट होके जाता है हमारा स्प्लीन में, प्लीहा में। इसीलिए कहा जाता है कि लाइसोसोम्स नहीं पाया जाता आरबीसी में। अब हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दीज आर टू टाइप्स। ये दो प्रकार का होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर स्मूथ की बात करें तो ये चिकना होता है एरिया, और रफ का मतलब जैसे आपको पता ही है, रफ है, खड़बिड़ है। तो ऐसे अगर हम बात करें तो ये हमारा दो टाइप का होता है। इसको बोलते हैं SER स्मूथ को, रफ को RER बोलते हैं। इट इज द सीरियस ऑफ द इंट्रा कनेक्टिंग मेम्ब्रेन
कॉर्नर्स इन द साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म के कॉर्नर्स में रहता है हर जगह पर। अगर जैसे देखा जाए हमारा जो ये एंडोप्लाज्मिक है, अगर ये इस तरीके से देखा जाए तो ये हिस्सा जैसे देखिए ये बहुत बिल्कुल स्मूथ है, एकदम चिकना है, लेकिन ये यहाँ पर क्या है, डॉट 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 डॉट, ये रफ है। तो ये दो प्रकार के होते हैं। इसी तरीके से हमारा होता है एक फिलामेंट। फिलामेंट क्या होता है, इट हेल्प इन ट्रांसपोर्ट, ये एक से दूसरी जगह में मूव करने के लिए इजी होते हैं। बाहर ऐसे रोए बाल की तरह ये निकले होते हैं और वो इजीली मूव कर पाते हैं। अगर सेल डिवीजन देखा जाए तो हमारी बॉडी में बहुत कंपलसरी भी है, ज़रूरी भी है। और एक बात आपको ये बता दें, हमारे जो जहाँ ब्रेन होता है, ब्रेन, वहाँ पर हमारे ये सेल डिवीज़न नहीं हो पाता है, क्योंकि वहाँ सेल ये नहीं पाए जाते हैं, वहाँ पर न्यूरॉन्स सेल पाए जाते हैं और ये सेल डिवीज़न नहीं होता अगर किसी को। इसीलिए अगर यहाँ गोली लग जाती है तो जल्दी घाव पूरा नहीं होता, क्योंकि वहाँ सेल हमारे बन ही नहीं पाते, सेल डिवीज़न होता ही नहीं। अगर बाकी जगह आप काट दो, कुछ भी कर दो, तो वहाँ सेल जल्दी हमारे ग्रोथ हो जाते हैं। अगर जैसे अगर यहाँ आपको अगर गोली लग जाए हाथ के यहाँ ऊपर पर, तो कुछ दिन बाद यहाँ पर देखेंगे सेल्स कि यहाँ पर तो डेड हो गया, काला हो गया। क्यों हो गया? तो वो लोग क्या करेंगे, जाओ भाई देखो वहाँ पर धीरे धीरे देखो क्या हो गया, तो थोड़े थोड़े वहाँ पर उसको भी पहुँचा देंगे, जाओ भाई ये लो तुम भी और अपना खाना पूर्ति करो। धीरे धीरे वहाँ भी सेल डिवीजन ऑटोमेटिक होने लगता है और वो धीरे धीरे घाव पूरा हो जाता है। अगर जैसे इनकेस कहीं पर आग लग जाए, अगर आग लग गया वहाँ पर, तो सेल डिवीजन तो सारे डेड हो गए, जल के खाक हो गए, काला हो गए। जब काला हो गए तो क्या करेगा, अगल बगल अड़ोसी पड़ोसी देखते हैं तो क्या करते हैं, थोड़ी थोड़ी मदद पहुंचा देते हैं, लो भाई हमसे ये सामान ले लो, आप ये सामान ले लो, आप ये सामान ले लो। तो इस तरीके से धीरे धीरे फिर उसका घर का खाना पूर्ति होने लगता है और नए सेल वहाँ पर धीरे धीरे डिवीजन होने लगता है। जैसे सेल डिवीजन होगा धीरे धीरे उसका घाव पूर्ति हो जाएगा। यहीं पर ये वीडियो समाप्त होता है। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दे, ताकि आप तक को आने वाली वीडियो सबसे पहुँचे। धन्यवाद।